4.2 का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि हमने ए बी और सी नाम का एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर किससे कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से कम है। तो अगर माना कि इसकी ऊंचाई, अगर हम इसकी आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कम है ना। और क्या दिया हुआ है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमको इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि त्रिभुज की आधार, ठीक है, आधार मान लिया हमने x सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी लंब इसकी कितनी हो जाएगी, लंब कहो या ऊंचाई को, कितनी हो जाएगी, क्या कहता है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर x है तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दिए हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर, यानी ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब को या ऊंचाई को। तो इसी फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो देखिए कर्ण की जगह पर कितना है, 13, तो हम इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर आधार क्या माने हैं, x है, x का स्क्वायर, और जो लंब क्या माने हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 को 13 से गुना किए, 13 दिया 39 के 9 हासिल 3, 13 3 16, 169 हो जाएगा, बराबर x को गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो आप इसको लिखिए 169 बराबर हो गया x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, 7 सत्ते 49 और माइनस 7 दूनी 14x। अब ऐसा करते हैं, इस सबको एक तरफ रख लेते हैं। मान लो इस सबको इधर ले जाते हैं, अगर हम 69 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर रहेगा है, और ये माइनस 14x को इधर ले आते हैं, प्लस 49 रहेगा, और ये 169 इधर आएगा, तो माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और घटाइए, ये प्लस में माइनस में, तो 9 में से 9 गया कितना बचेगा, माइनस में आएगा 0, 6 में से 4 गया 2, और 1 का 1, 120 बराबर हो गया 0। अब ऐसा करते हैं, इस सब में हम कॉमन ले लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 2। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 7 दूनी 14x, और यहाँ बचेगा दूसरे देंगे तो 7 दूना 120 बराबर हो गया 0। तो अगर 2 को इधर लाएंगे तो 0/2 यानी हो जाएगा 0। तो हम इसका वैल्यू क्या ले सकते हैं, अब मेरे पास हो गया समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया ना। और जैसा कि फैक्टराइज से हम जानते हैं, इस फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर इंटू 60 बराबर हो गया कितना, 60 स्क्वायर। अब इसको इस तरह से फैक्टराइज कीजिए या गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पे आ जाए माइनस 7x, और उसका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 7x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 12 में से 5 गया तो कितना होता है 7, और 12 पंचे 7। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 12x, ठीक है। उसमें अगर हम 5x जोड़ दें तो 12 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 60 है। तो अब देखिए बराबर 0 है, हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, x, क्या बचेगा x माइनस 12, है ना, आ रहा है ना। उसके बाद इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब दोनों में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये हो गया x माइनस 12 और दूसरा हो गया x प्लस 5, ठीक है। अब हम लेंगे क्या, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आया 12, तो 12 हम क्या माने थे, x बराबर
माइनस 7 ना, तो 12 माइनस 7 यानी हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर और कर्ण तो दे रखा है पहले से 13 सेंटीमीटर है ना। अब आप इसकी जांच भी अगर आप करके देखिएगा